यह कहानी है रामू नाम के गरीब लोहार की। रामू अपने गांव में सबसे गरीब था। उसके पास पुराने टूटे हुए औजार थे और उसके घर की हालत भी बहुत दयनीय थी। गांव के लोग उसे हमेशा मजाक में देखा करते थे। रामू सुबह अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके पास काम करने के लिए बस कुछ पुराने औजार और लोहे की छोटी छोटी चीजें थी। उसने देखा कि गांव के बच्चे उसके टूटे फूटे औजारों पर हंस रहे हैं। रामू का मन भारी हो गया, लेकिन रामू जानता था कि अकेले मेहनत करना काफी नहीं है। क्यों सब मेरा मजाक उड़ाते हैं? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा हाल यही है। काश मैं भी किसी दिन अमीर बन जाऊं, ताकि मेरा परिवार और मैं सम्मान के साथ जी सकें। उसकी नजरें बार बार गांव वालों पर पड़ती, जो उसकी गरीबी पर हंस रहे थे। उसके दिल में एक नया विचार आया। शायद बाबा मेरी मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, उन्हें बाबा राह दिखा सकते हैं। रामू बाबा के घर जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। बाबा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अपने परिवार की हालत सुधारना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अमीर बनूं। रामू, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। गांव के जंगल में एक जादुई सोने का पेड़ है। उसकी पत्तियां तुम्हारी मदद कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, तुम सिर्फ 2 पत्तियां ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें लालच नहीं करना। अगर तुम लालच में आओगे तो पेड़ तुम्हें सिखाएगा कि लालच नुकसान देता है। रामू ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी। रामू का मन उम्मीद और उत्सुकता से भरा हुआ था, लेकिन यह भी सच था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का लालच होता है। क्या रामू लालच के खिलाफ खुद को रोक पाएगा, या वह सोने का पेड़ काटकर अपने लिए पूरी दौलत चाहेगा? रामू ने अपने छोटे बैग में खाने पीने की चीजें और अपने लोहे के औजार रखे और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और घना था। पेड़ पौधे घने हो रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी, लेकिन रामू का मन केवल पेड़ तक पहुंचने पर था। बस थोड़ा और चलूं, पेड़ दिखाई दे जाएगा। अगर मैं 2 पत्तियां ले आया तो मेरा परिवार खुश होगा और गांव वाले भी अब मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। रामू ने देखा कि रास्ता आसान नहीं है। नदी का पानी ठंडा और तेज बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सावधानी से लकड़ी के पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचा। जंगल में आगे बढ़ते हुए रामू ने महसूस किया कि पेड़ की सुनहरी चमक हवा में फैल रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि यह पेड़ सामान्य पेड़ नहीं है। इसकी पत्तियां सुनहरी चमक रही थी और शाखाओं पर छोटे छोटे
हीरे जैसे चमकते पत्थर लगे थे। ये वही पेड़ है, बाबा ने बिल्कुल सही बताया। बस दो पत्तियां ही पर्याप्त होंगी। जादुई सोने का पेड़ उसे बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन बाबा ने जो शर्त रखी थी, केवल 2 पत्तियां और लालच न करना, वह रामू के मन में बार बार गूंज रही थी। रामू ने पेड़ की शाखाओं को ध्यान से देखा। उसने देखा कि 2 पत्तियों के नीचे की शाखाओं पर सहज रूप से लटक रही थी। उसने धीरे से उन्हें अपने बैग में रख लिया। दिल में संतोष और खुशी की एक हल्की सी हलचल थी। रामू ने सोचा कि उसने नियम का पालन किया है, अब वह अपने परिवार के लिए घर लौट सकता है। लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया। गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या अगर वह पूरे पेड़ की सारी पत्तियां ले ले तो वह अमीर बन जाएगा और सब उसकी इज्जत करेंगे। यह विचार रामू के मन में पहली बार हल्की सी लालच की लहर लेकर आया। अभी वह इसे दबा सकता था, लेकिन यह लालच धीरे धीरे उसके दिल में घर करने लगा। अगर मैं सिर्फ 2 पत्तियां लूंगा तो क्या फायदा? पूरा पेड़ मेरे पास हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा और लोग मुझे सम्मान देंगे। बस थोड़ी देर क्यों ना कोशिश करूं। यह वही क्षण था जब रामू ने मन में लालच की शुरुआत की। अभी उसने केवल 2 पत्तियां ली थी, लेकिन उसका मन धीरे धीरे संपूर्ण पेड़ पाने की लालसा से भर रहा था। यही लालच उसे आगे वाले जोखिम और सबक की ओर ले जाएगा। रामू ने बाबा की सलाह के अनुसार केवल 2 पत्तियां ली थी। उसने जानबूझकर लालच को दबाया और पहले उनका सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। माँ, ये 2 पत्तियां, बाबा ने कहा था इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो। मैं इन्हें बेचकर हमारे घर की छोटी छोटी परेशानियां दूर करूंगा। देखो बेटा, सोच समझ कर करना, लालच मत करना। बाबा ने भी यही कहा था। थोड़े से पैसे बड़े बदलाव लाए। रामू का मन हल्का खुश हुआ। गांव वाले हल्की सी सराहना दिखाने लगी। अब वह अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। अगर 2 पत्तियां इतनी मदद कर सकती हैं, तो पूरा पेड़ मिल जाए तो क्या होगा? 2 पत्तियों का सही इस्तेमाल रामू के जीवन की स्थिति में सुधार ला रहा था, लेकिन यही सफलता उसके मन में अधिक लालच का बीज बो रही थी। बाबा की चेतावनी याद करने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी सफलता ने उसके संकोच को कम कर दिया। देखो, रामू ने अपने हालात सुधार लिए। शायद अब उसकी किस्मत बदल रही है। बस थोड़ी और कोशिश, अगर और कर लूं तो पूरा बदलाव हो जाएगा। रामू के जीवन में 2 पत्तियों ने राहत दी, लेकिन
उसके मन में अधिक पाने की लालसा धीरे धीरे पनप रही थी। यही लालच आगे चलकर उसे बड़े निर्णयों और पेड़ को काटने की ओर ले जाएगा। रामू ने पहले 2 पत्तियां लेकर अपने घर की स्थिति थोड़ी सुधारी थी, लेकिन अब उसके मन में एक और विचार पनप रहा था। पूरा पेड़ पाने की लालसा, गांव वालों का मजाक और अपनी गरीबी की यादें उसके दिल में आग लगा रही थी। अगर 2 पत्तियां इतनी मदद कर सकती हैं, तो पूरा पेड़ मिल जाए तो क्या होगा। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। सब मेरी इज्जत करेंगे। बस थोड़ी देर, क्यों ना पूरी कोशिश करूं। रामू का मन अब केवल लालच से भरा था। उसने बाबा की चेतावनी को भुला दिया। अब वह सोच रहा था कि लोहार से सुनार बनने का सपना पूरा करने के लिए उसे पूरी मेहनत करनी होगी। हे पेड़, मैंने अब तक केवल 2 पत्तियां ली हैं, लेकिन अब मुझे पूरा पेड़ चाहिए। मैं तुम्हें काट दूंगा और सारी पत्तियां अपने लिए ले लूंगा। पेड़ की जादुई शक्ति महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे रामू को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लालच ने रामू के दिल को ढक लिया। बस एक बार वार, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। गांव वाले भी मेरी इज्जत करेंगे। अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही रामू ने पेड़ पर पहला वार किया, उसे हल्का झटका महसूस हुआ। ये केवल शुरुआत है। थोड़ी मेहनत और मैं सफल हो जाऊंगा। पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लालच का पहला संकेत, जो उसे नुकसान की ओर ले जाएगा, अब स्पष्ट हो चुका था। अब रामू ने पहला बड़ा कदम उठाया। वह अब केवल 2 पत्तियां लेने वाला नहीं रहा। उसका मन लोहार से सुनार बनने के लालच में पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन अभी उसे यह नहीं पता था कि पेड़ उसे सख्त सबक देने वाला है। बस एक बार काटूंगा, फिर सारी दौलत मेरे पास होगी। गांव वाले मेरी इज्जत करेंगे और मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। रामू, तू क्यों लालच में अपने आप को खो रहा है? तूने 2 पत्तियां ली थी और नियम का पालन किया था। अब क्यों मेरे स्वरूप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है? तुम बोल रहे हो, पर यह केवल थोड़ी मेहनत है। बस थोड़ी कोशिश और मैं सब पा लूंगा। सावधान हो रामू, लालच का परिणाम हमेशा नुकसान ही होता है। क्या तू अब भी नहीं समझ रहा? अरे, ये क्या? मुझे लगा मैं अमीर बन जाऊंगा। ये पेड़ तो सच में चेतावनी दे रहा है। सुन रामू, केवल 2 पत्तियां लेने का अधिकार था और तूने नियम तोड़ा। अब तू सीख प्राप्त करेगा। हर लालची कदम का परिणाम भुगतना पड़ेगा। डंडे ने रामू को चोट दी, लेकिन वह केवल शारीरिक चोट नहीं थी, यह मानसिक चेतावनी भी थी। पेड़ ने उसे दिखाया कि लालच सिर्फ नुकसान और डर लाता है। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ। मैंने गलती की। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रहा था। अब मैं लालच नहीं करूँगा। रामू, तुझे अपनी गलती समझना अच्छा है, लेकिन याद रख, तूने जो कदम उठाया वो सरल नहीं था। अगली बार सोच समझकर कदम बढ़ाना।
रामू ने देखा कि केवल 2 पत्तियों का सही इस्तेमाल ही परिवार को खुश रख सकता था। अब सवाल यही था कि क्या रामू इस सीख को याद रखेगा या फिर लालच फिर से उसे बहकाएगा। यही कहानी का अगला रोमांच है। रामू ने कल जो कदम उठाया था उसका परिणाम उसे समझ में आ गया था। जादुई पेड़ ने उसे पहला सख्त सबक सिखाया था। लालच केवल नुकसान ही देता है। अब रामू ने तय किया कि वह समझदारी और संयम से ही आगे बढ़ेगा। माँ, मुझे अब समझ में आया है कि लालच बुरी चीज है। मैंने पहले सोचा कि पूरी दौलत मैं ले लूंगा, लेकिन अब मैं केवल 2 पत्तियों का ही सही इस्तेमाल करूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब समझ गया हूँ कि लालच बुरी चीज है और मेहनत और समझदारी ही सही राह दिखाती है। बेटा, यही तो बाबा ने कहा था, समझदारी और संयम से ही जीवन में सफलता मिलती है। उसने पहले पत्ती से घर की मरम्मत कराई, पुराने औजार बदले और बच्चों के लिए किताबें और चप्पलें खरीदी। ये पत्ती भी केवल आवश्यकता के लिए इस्तेमाल होगी, ना कि लालच के लिए। इससे हम सभी का भला होगा। जैसे ही रामू ने पत्तियों का सही प्रयोग किया, घर में हल्की खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई। परिवार के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखी। गांव वाले भी धीरे धीरे रामू की समझदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। देखो, रामू ने अपने हालात सही कर लिए और किसी की मदद के लिए लालच नहीं किया। सच में ये लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका काम और इज्जत दोनों बढ़ रही हैं। अब मुझे समझ आया कि लालच केवल क्षणिक खुशी देता है, लेकिन उससे नुकसान ही होता है। समझदारी और संयम ही असली रास्ता है। रामू ने अपनी गलती से सीखा कि कामयाबी और खुशहाली केवल सही प्रयोग और संयम से ही मिलती है, और लालच मनुष्य को केवल संकट में डालता है। उसने पत्तियों का जादू केवल परिवार और गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया। मैंने अब सीख लिया है कि लालच का कोई फायदा नहीं होता। केवल मेहनत, समझदारी और सही प्रयोग से ही जीवन में खुशहाली आती है। और इसी तरह रामू ने अपने लालच को पीछे छोड़कर समझदारी, संयम और मेहनत का मार्ग अपनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही ऐसी अच्छी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।